हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी ई में आपका स्वागत है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि इतिहास का 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हमारा पहला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति की जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब राष्ट्रवाद जो है जो किसी सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। एकता की वाहक बनती है, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था। तो मेजनी में एक सवाल भी आता है, मेजनी काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान जो 5 नंबर में आते हैं, और यही सवाल जो 2 नंबर का है तो मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार या गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थी। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी जो था साहित्यकार या गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे और इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरा क्वेश्चन, जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो हम उत्तर में लिखेंगे, हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा और मार्क्स अच्छा मिलेगा। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थीं। पहला, जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था जिनमें 300 छोटे बड़े राज्य थीं। उनमें धार्मिक राज्य एवं राजनीतिक सामाजिक विशेषताएं भी मौजूद थीं। वहाँ प्रशासकीय राज्य था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं जो थी, जर्मनी एक तरह से पूरा विखंडित राज्य था और जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। 300 छोटे बड़े राज्य से मिलकर के एक बड़ा राज्य बना था। 300 छोटे बड़े राज्य थे और उनमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विशेषताएं भी मौजूद थी। और वहाँ का जो प्रशा जो था बहुत शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव बनाए हुए था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। प्रशा को जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। तो और चौथा प्रश्न है जो हमारा आखिरी प्रश्न, मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तिशाली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। मेटरनिख युग क्या है, इसका मतलब नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का जब मृत्यु हो गया तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तिशाली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन की युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। 1815 में एकत्रित वियना कांग्रेस के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के चार्ल्स मेटरनिख ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। 1815 से 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले और प्रेस कर ऑल पे लगा दे ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। थैंक यू।